हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट मध्यकालीन भारत के इतिहास में औरंगजेब को कवर करूंगी। औरंगजेब ये रहा 1658 से 1607। तो लुसेंट मध्यकालीन भारत के इतिहास में औरंगजेब जो थे मुग़ल साम्राज्य के शासक थे। और मुग़ल साम्राज्य में हमने बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर और जहांगीर का उत्तराधिकारी जो हम कवर कर लिए थे शाहजहां जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब था। तो हम आज करेंगे कवर औरंगजेब। और हम जो ये रहा शाहजहां तक, देखिए ये शाहजहां तक हमने कवर कर लिए थे। तो आज ये हम कवर करेंगे औरंगजेब भी काफ़ी महत्वपूर्ण शासक रहे थे। और औरंगजेब के बाद ही मुग़ल साम्राज्य का डिक्लाइन होना शुरू हो गया, एक तरह से औरंगजेब के समय से ही। तो देखिए औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद नामक स्थान पर हुआ। दोहाद कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट है, औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। औरंगजेब का बचपन का अधिकांश समय किसके पास बीता? नूरजहां कौन थी? तो नूरजहां जो थी जहांगीर की पत्नी थी। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरासो बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। औरंगजेब का निकाह किसके साथ होता है? फारस के राजघराने की जो थी दिलरास बानो बेगम, उनके साथ औरंगजेब का शादी होता है। फारस की थी वो। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को अपना राज्याभिषेक करवाया। और इतना लंबा सा ये है उपाधि धारण किया। अब अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर, इतना बड़ा, ये कोई ख़ास उतना इम्पोर्टेंट पूछता नहीं। नेक्स्ट है कि कब है, थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है, 1658 को इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया। कहाँ पे सफल होने के बाद? देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद औरंगजेब दिल्ली में प्रवेश करता है। और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। और शाहजहां के शानदार जो महल थे उसमें कब राज्याभिषेक करवाता है? 5 जून 1659 को। पहले तो 15 मई 1659 को आगरा में करवाता है। 31 जुलाई 1658 आगरा में करवाता है। फिर 5 जून 1659 को ये करवाता है राज्याभिषेक दिल्ली में। तो 2 बार ये अपना राज्याभिषेक करवाता है। ये इम्पोर्टेंट है। औरंगजेब के गुरु हैं हाकिम। औरंगजेब के गुरु कौन है? हाकिम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, जिसे जिंदा पीर कहा जाता था। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि औरंगजेब किस धर्म को मानता था? सुन्नी धर्म को। और उसको क्या कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। जिंदा पीर कहा जाता था किसको? औरंगजेब को, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट है, क्योंकि औरंगजेब ऐसा इसलिए कहा जाता था कि औरंगजेब जो है ना, काफ़ी लोगों की जो ज़रूरत होती थी उसका ध्यान वो नहीं रखता था। अब जैसे वो किसी भी धर्म को आश्रय नहीं देता था। उसके बाद जो मार काट होता था, इसको औरंगजेब ने बहुत किया था। फिर इसने काफ़ी सारे मंदिर को तुड़वा दिया था इसने। और इस तरह से जो मतलब कि जनता के हित में ना हो, तो वैसा काम बहुत सारे किया था इसने, इसलिए इसको जिंदा पीर कहा जाता था। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुई। और ये जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब संपन्न होती है? 22 जून 1665 को संपन्न होती है। मई 1666 में आगरा के किले में दीवान-ए-आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। और क्या होता है देखिए, मई 1666 में आगरा के किले में दीवान-ए-आम में औरंगजेब के समक्ष कौन उपस्थित होते हैं? शिवाजी। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। और उसने शिवाजी को कैद करके कौन से भवन में रखता है? जयपुर भवन में। इस्लाम नहीं स्वीकारने के कारण सिखों के 9वें गुरु गोविंद सिंह की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी। अब देखिए, ये जो सिखों के
नौवे गुरु हैं, उनको किस लिए हत्या करवा देता है? सिर्फ इसलिए कि वो इस्लाम नहीं स्वीकार करते हैं। ये नौवे गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, ये नौवे गुरु थे, को हत्या करवा देता है ये। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया। और देखिए ये भी अच्छा काम नहीं था जो अकबर ने, जो हिंदुओं पर एक कर लगता था जिसको जजिया कर कहा जाता था, तो उस कर को औरंगजेब ने हटा दिया था। लेकिन ये अकबर ने उसको हटा दिया था, लेकिन फिर किसने इसको ले आया? औरंगजेब। ये भी जनता के हित के लिए अच्छा नहीं है और उसके राज्य के लिए भी अच्छा ना था। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। ये भी पूछता है कभी कभी कि बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया? तो बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। और कहाँ करवाया? तो महाराष्ट्र में करवाया, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में करवाया बीबी के मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने। नेक्स्ट है 1685 में बीजापुर, कहाँ है बीजापुर? कर्नाटक में। एवं 1687 में गोलकुंडा, कहाँ है गोलकुंडा? भी कर्नाटक में है, को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। देखिए ये दोनों क्षेत्र काफ़ी साउथ में है, तो अकबर ने इसको अपने राज्य में नहीं मिलाया था सिर्फ इसलिए कि उसे लग रहा था कि मैं उतने दूर अच्छे से शासन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, इसको भी अपने साम्राज्य में मिला लेता है। अब मिला तो लेता है लेकिन इससे संभल नहीं पाता है, बाद में इसके मरने के बाद तितर बितर सब हो जाता है। नेक्स्ट है, मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों के का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। तो इसमें दिया है कि मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मण है, उसका संबंध गोलकुंडा के जो शासक थे अबुल हसन उससे था। तो वो मुस्लिम शासक थे, ये ब्राह्मण थे। नेक्स्ट है, औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया। यहाँ पे कह रहा है कि औरंगजेब के समय कौन विद्रोह होता है? जाट विद्रोह। जाट विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? गोकुला एवं राजा राम करता है। 1670 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। 1670 में तिलपत की लड़ाई में कौन परास्त हुआ? जाट। प्लीज़ कमेंट बताइएगा तिलपत कहाँ है। नेक्स्ट है, गोकुल को मौत के घाट उतार दिया। और तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुआ और गोकुल को मौत का घाट उतार दिया जाता है। इसके बावजूद जाटों ने 1685 में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। फिर भी जो है हारने के बाद भी 1685 में जाट जो है राजा राम के नेतृत्व में फिर से विद्रोह करते हैं। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। और ये जाट जो है सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा है वहाँ पे भी लूटपाट करते हैं। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता राजा राम, एक मिनट करा है कि भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजाराम के भतीजा चूड़ामन ने डाली थी। यहाँ पे कह रहा है कि भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजाराम के भतीजा चूड़ामन ने डाली थी। नेक्स्ट है, औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या कितना थी? 337 थी। नेक्स्ट है, जो अन्य मुग़ल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। यहाँ पे करा कि औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदार कितना थी? 337 थी, जो अन्य मुग़ल सम्राट की तुलना में ज़्यादा थी। आगे है, औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुग़ल सम्राट था। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन, सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला कौन सा सम्राट था? तो मुग़ल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। औरंगजेब का जो पुत्र था उसका भी नाम अकबर था, लेकिन जो हुमायूं का पुत्र अकबर था वो जितना महान हुआ, उन्होंने जितना अच्छा काम किया वैसा इसने अकबर ने कुछ भी नहीं कर पाया। उल्टे ये अपने पिता के खिलाफ विद्रोह भी करता है। तो ये भी इसका स्टार्टिंग ही गलत से है। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। और औरंगजेब किसको अपने शासन का आधार बनाता है? कुरान को अपने शासन का आधार बनाता है। औरंगजेब ने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा
प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं को तौलने की प्रथा थी। यह अकबर के ज़माने में प्रारंभ हुई थी। यह अकबर के ज़माने में प्रारंभ थी। आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए अब ये क्या क्या करता है औरंगज़ेब जो है, जबकि देखिए यहाँ पे है सिक्के पर कलमा खुद बना। ये भी एक तरह से लोगों को अपने धर्म की, अपने आस्था की बात होती है, तो इसको भी बंद करवा दिया। नवरोज़ त्यौहार मना, नवरोज़ त्यौहार भी काफ़ी मनाया जाता है, तो ये पारसी लोग मनाते हैं, ये उनके धर्म की बात थी। उसके किसी के धर्म के पर प्रहार करना अच्छी बात नहीं होती है, तो इसको भी नवरोज़ के त्यौहार भी बंद करवा देता है। भांग की खेती करना, खैर ये तो इसने सही किया। नेक्स्ट है गाना बजाना। अब देखिए ये भी एक आर्ट है, कला है, इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो गाना बजाना भी बंद करवा देता है ये औरंगज़ेब, इसलिए ये लास्टली असफल हो जाता है। नेक्स्ट है झरोखा दर्शन। ये भी एक दर्शन था। झरोखा मतलब कोई अच्छी चीज़ें झलक दिखाई जाती थी। ये भी आज भी हमारे इंडिया गेट पे 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे सभी जो हैं सभी राज्य अपना अपना झांकी का प्रदर्शन करते हैं, उसी तरह इसमें प्रदर्शन किया जाता था, तो ये भी सही नहीं किया उसने। तुलादान प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं को तोलने की प्रथा थी। ये तो खैर उतना सही नहीं था, इसको हटा दिया। नहीं हटाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हटा दिया, वो भी अच्छा ही किया, क्योंकि जो सम्राट को सोने चांदी से तोलना ये कोई बड़ी मतलब एक तरह से सही नहीं था जनता के लिए, तो ये जो है इसको हटा दिया। तो एक इसने ये सही किया, ठीक ही किया। और यह अकबर के ज़माने से प्रारंभ हुई थी। आदि का प्रबंध, आदि पर इसने क्या करवा दिया, प्रतिबंध लगा देता है। औरंगज़ेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी। ये भी इसने गलत किया, संगीत पे पाबंदी नहीं लगाना चाहिए। संगीत सुनना चाहिए एक लिमिट में, ताकि जो है लोगों का दिमाग जो है माइंड शांत रहे। संगीत जो है लोगों की याददाश्त भी कहते हैं बढ़ाती है, तो संगीत तो सुनना चाहिए। और संगीत में अगर इस इंटरेस्ट है तो इसे गाना भी चाहिए, संगीत सीखना भी चाहिए। तो ये संगीत में आज अभी के समय में संगीत में एक तरह से संगीत को प्रोफेशनल भी बनाना चाहिए, तो प्रोफेशनली भी आजकल लोग प्रोफेशनली संगीत भी सुनते हैं, तो ये संगीत सही नहीं है। नेक्स्ट है सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। इतना ही नहीं, दरबार में जितने भी सरकारी संगीतज्ञ थे उस सबको अवकाश दे दिया, जिससे क्या हुआ, वो लोग बेरोजगार हो गए और उन लोगों की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। तो ये भी एक अच्छा ठीक नहीं था औरंगज़ेब के लिए। औरंगज़ेब जो अपने मन से किया, लेकिन राज्य के लिए ठीक नहीं था, राज्य की जनता के लिए ठीक नहीं था। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी भाषा में सबसे अधिक पुस्तक औरंगज़ेब के ही शासनकाल में लिखी गई। लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहा है भले इतना जो कह रहा है कि ये सब बंद करवा दिया, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में, अब जो है पहले तो शास्त्रीय संगीत लिखा जाता था हिंदी में और जो यहाँ का लैंग्वेज था, लेकिन अब फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगज़ेब के शासनकाल में लिखी गई। औरंगज़ेब स्वयं बीना बजाने में दक्ष था। अब देखिए इतना सब बंद करवा दिया, फिर भी वो बीना बजाने में दक्ष है, तो थोड़ा यहाँ पे कंट्रावर्सी है कि यहाँ पे एक तरफ ये सब बंद करवा रहा, एक तरफ ये खुद भी बीना बजाता है। तो अब है औरंगज़ेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। अब यहाँ देखिए इसने ये भी गलत किया, लोगों के आस्था पे प्रहार कर रहा है ये। तो ये इसके बाद है इसने इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव मंदिर द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे। मतलब ये सब तुड़वा दिया था उसने। कौन कौन मंदिर तुड़वाया था, तो सोमनाथ का मंदिर, उसके बाद बनारस में विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर। यानी कि वीर सिंह देव द्वारा बनाया गया था, किसके काल में बनाया गया था, जहांगीर के काल में बनाया गया था, लेकिन औरंगज़ेब ने इसको तुड़वा देता है। अब औरंगज़ेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई थी। औरंगज़ेब की मृत्यु कब हुई थी, 20 फरवरी 1707 को, और अकबर की मृत्यु 1605 को। और इसे खुलदाबाद जो अब रोजा कहलाता है में दफनाया गया। औरंगज़ेब के समय सूबों की संख्या 20 थी, यानी 20 राज्य थे औरंगज़ेब के समय, और इसको खुलदाबाद में दफना दिया जाता है, और जिसको अब रोजा कहा जाता है।
1607 में, याद रखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब दारुल हर्ब, काफिरों का देश, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम, इस्लाम का देश में परिवर्तन करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। मतलब कि औरंगजेब जो है टोटल इस्लाम का देश बनाना चाहता था। तो ऐसा कहा जाता है कि एक धार्मिक सौहार्द से रहना चाहिए सभी लोगों को, सांप्रदायिकता नहीं फैलाना चाहिए, यानी कि हमें दूसरे धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए और दूसरे धर्म वाले को हमारे धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम किसी के धर्म को ऊंचा या नीचा नहीं सोचते, सारे धर्म क्या है, बराबर हैं। तो इस तरह से सोचना चाहिए था जैसे अकबर सोचते थे। आगे है कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थी। अब ये भी कंट्रोवर्सी है, भले वो हिंदू वगैरह को, मतलब कि जो सब कुछ को जो देश है उसको, कि सारे देश को इस्लाम के धर्म में परिवर्तन तो करना तो चाहता है, लेकिन देखिए इसके सेनापति में सर्वाधिक हिंदू सेनापति ही हैं। भले ये लड़ाई के लिए यूज कर रहे हैं हिंदू सेनापति का, लेकिन फिर ये दिल से अपना नहीं रहे हैं हिंदू धर्म को। नेक्स्ट है फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर। अपनाने की बात नहीं है यहाँ पे, कम से कम रिस्पेक्ट करना चाहिए एक दूसरे धर्म को। अब जैसे अपना तो वो नहीं रहे, लेकिन उन्हें हिंदू धर्म का भी, सारे धर्म का, हिंदू क्या सारे धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और नेक्स्ट है फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि फ्रांकोइस बर्नियर कौन थे, ये औरंगजेब के चिकित्सक थे। तो हमने आज औरंगजेब ख़त्म कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम ख़त्म करेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इससे एक ना एक क्वेश्चन हर साल रहते हैं, वो है मुग़ल शासन व्यवस्था। तो आज हमने औरंगजेब को समाप्त किए। तो मिलते हैं, देखिए 1 मिनट, ये रहा मुग़ल शासन व्यवस्था और यहाँ पे रहा औरंगजेब, ये देखिए। तो हम औरंगजेब को आज हम ख़त्म कर लिए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।